बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान काशिफ है और मैं क्रिएटिव डिज़ाइन का ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रांडिंग है। ब्रांड क्या चीज़ है, ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड आइडेंटिटी क्या चीज़ है। एक्चुअली ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप अपनी ब्रांड बना रहे हो, अपनी ब्रांड बिल्ड कर रहे हो। इसके अलावा आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो या फिर आप फ्रीलांस सर्विस सेल करना चाह रहे हैं। स्पेशली ये वाली जो सर्विस है आप इसको सेल कर सकते हैं freelancer.com पे, upwork.com पे, fiverr.com पे, 99design.com पे या फिर ऊपर पे भी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रांड क्या चीज़ है। ब्रांड एक्चुअली जो है एक एक्सपीरियंस का नाम है, एक कंसेप्ट का नाम है, या हम इस तरह कह सकते हैं एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक कंसेप्ट जो आपको पब्लिकली डिस्टिंग्विश कर दे, मतलब पब्लिकली आपको एक ख़ास शनाख्त दे दे, आपको एक ख़ास पहचान दे दे, या हम इस तरह कह सकते हैं आपको एक ख़ास उनमें से मुमताज़ कर दे। जैसे हम मतलब दूसरों में से आपको एक आइडेंटिफाई कर दे, एक ख़ास किस्म की पहचान दे दे। जैसे अगर मैं बात करूँ एप्पल की, पेप्सी की, तो मेरे फ़ौरन अगर मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ तो फ़ौरन मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटी जहन में आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक में, लाइक लैपटॉप, इसके अलावा मोबाइल या फिर टैब वगैरह मेरे जहन में आ जाता है। ब्रांड के अलावा अगर हम ब्रांड जब बनानी हो, ब्रांड को बिल्ड करना हो, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखते हुए अपनी ब्रांड बनाएंगे, ब्रांड स्ट्रेटजी क्या चीज़ है, हम वो पढ़ते हैं। ब्रांड स्ट्रेटजी, जब हम अपनी ब्रांड डेवलप कर रहे होते हैं तो इन 5 फैक्टर को हम फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे पहले रिसर्च आ जाती है। रिसर्च में रिसर्च एक्चुअली एनालिसिस ही होती है। उसमें हम देख रहे होते हैं कि मार्केट के एनालिसिस क्या है, ब्रांड के एनालिसिस क्या है, इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स के एनालिसिस किस तरह की है, या फिर आपकी ब्रांड की जो स्ट्रेटजी उसके एनालिसिस क्या है, फिर आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो आपकी रिसर्च है ये बता रही होती है कि हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड या नीड कैसी है, जिस मार्केट में हम लाना चाह रहे हैं उसकी डिमांड है या नहीं है। अगर है तो हमारे कंपेटर किस तरह के हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। ये रिसर्च वाला जो हमारा पहला पॉइंट है, ये सबसे मेरे ख्याल में अहम पॉइंट है। अगर हमारा ये बेस ही कह लें, अगर हमारी रिसर्च अच्छी होगी हमारे बाकी पॉइंट बड़े अच्छे चलेंगे, क्योंकि रिसर्च पे बड़ी ज़्यादा हमने, क्योंकि इसी बेस पे हमने सारी स्ट्रेटजी बनानी होती है, सारा डिज़ाइन बनाना होता है और सारा कुछ इसी बेस पे करना होता है। तो रिसर्च अच्छे तरीके से की जाती है। उसमें मार्केट को भी देखा जाता है, आपकी ब्रांड को भी देखा जाता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को भी देखा जाता है। इसके अलावा हम स्टेक होल्डर्स को भी देख रहे होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो पॉइंट है वो स्ट्रेटजी है। हमने एनालिसिस कर ली है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी में है। स्ट्रेटजी में हम अपना फोकस देख रहे होते हैं, ब्रांड के प्रोमिसेस क्या हैं, अपने टारगेट ऑडियंस देख रहे होते हैं, जोग्राफिकली या डेमोग्राफिकली उन्हें देख रहे होते हैं, या फिर ब्रांड के ब्रीफ, लाइक हमारा जो प्लान है वो हमारे स्ट्रेटजी के मुताबिक है या नहीं है। और इसके अलावा हम अपना नाम फाइनल करते हैं, हमारा ब्रांड का नाम क्या है, उसका स्लोगन क्या है, ये चीज़ें फाइनल करते हैं। तो हमने रिसर्च देखी, हमने स्ट्रेटजी देखी। नेक्स्ट जब ये चीज़ें हमारी फाइनल होगी, नेक्स्ट हमारे पास है डिज़ाइन। हमने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन में क्या चीज़ आ जाएगी, डिज़ाइन में आपका लोगो डिज़ाइन आ जाएगा, आपका टाइपोग्राफी आ जाएगा, कलर्स आ जाएंगे, रूल्स आ जाएंगे। इसके अलावा ट्रायल एप्लीकेशन, लाइक आपने कोई प्रोटोटाइप बनाना है तो वो चीज़ें आ जाएंगी। लाइक मैंने अगर कोई यूआई डिज़ाइन बनाया है तो उसका प्रोटोटाइप बनाना चाह रहा हूँ, या कोई इस तरह का थीम पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, वो आ जाएगा। ये चीज़ें फाइनल होने के बाद मेरे डिज़ाइन फाइनल हो गया। इसके बाद मैं टच पॉइंट की तरफ आ जाऊँगा। टच पॉइंट में आपका प्रिंट और डिजिटल डिज़ाइन आ जाएंगे, जिसमें स्टेशनरी डिज़ाइन आ जाएगी, टी शर्ट डिज़ाइन आ जाएंगे, बिजनेस कार्ड, फ्लैट डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, पॉडकास्ट, या फिर आपके जितने भी डिज़ाइन रिलेटेड सोशल मीडिया, जितनी भी आपके डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ें ये आ जाएंगी। ये जो सर्विस है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांस में सेल भी होती है। ये हमने ये कोर्स में पढ़ी भी हुई है काफ़ी ज़्यादा। हमने रिसर्च कर ली, स्ट्रेटजी कर ली,
इसके अलावा डिज़ाइन कर लिया, टच पॉइंट्स कर लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एसेट्स। जब आपकी ये चीज़ें बन गई हैं तो आपका एक ब्रांड एक एसेट बन गया आपका, आप इसे एज ए एसेट लेके चलें, ठीक है। आपने इसे मैनेज करना है। अगर मैनेज की बात करूं तो हम अपने जो प्रोमिस को मैनेज कर, जो हम अपने प्रोमिस किए हैं, जो हमने ब्रांड बनाया है या जो हमने कल इसकी गाइडलाइन बनाई है उसके मुताबिक चलेंगे, उस प्रोमिस के मुताबिक चल रहे होते हैं। हम इसके अलावा अपने ब्रांड को जो ट्रेंड के हिसाब से चेंज भी कर रहे होते हैं। अगर मैं पेप्सी की बात करूं तो पेप्सी अपने हर 10 साल बाद या 12 साल बाद अपना लोगों को चेंज करता है, मे भी इससे ज़्यादा टाइम के बाद भी चेंज करे। अगर मैं पेप्सी की हिस्ट्री बताऊं आपको, अब पेप्सी की हिस्ट्री का पहला लोगो देख लिया आपको, वो किस शेप में मिलेगा। जैसे जैसे मैंने ये वाला लोगो देखा हुआ है, ये वाला जो 90 या 92 में जो आया था, जो ये पेप्सी है, ये पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसका स्पॉन्सर भी रहा है। तो यहाँ तक तो मैंने लोगो देखे हुए हैं। इसकी हिस्ट्री देखें कि ये अपने दौर के हिसाब से ये अपने लोगों को चेंज कर रहा है। अगर पुराना लोगो देखें, वो देखें किस तरह का है, ये ऐसे ही चेंज करता हुआ। अब देखें ये वाला लोगो है। अब ये ब्रांडिंग की बात की जाए तो ये मैं सिंपल ये बॉल है जो इसका लोगो है, इसको देख के बता देता हूँ। इवन मेरे पास ये 3 कलर हैं, जो ये रेड, वाइट और ब्लू कलर, ये मुझे नज़र आ जाए तो मैं फ़ौरन कहूँगा ये पेप्सी है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया हुआ है, इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया हुआ है। तो ये आपका जो मेन प्रोसेस हमारा कहलाता है, ब्रांडिंग कहलाता है। ये जो ब्रांड स्ट्रेटजी लाएगा, इसमें रिसर्च थी, मैंने रिसर्च के बारे में बताया, एनालिसिस किया हमने। उसके अलावा हमने नाम वगैरह फाइनल किए, अपने टारगेट ऑडियंस और प्रॉमिस वगैरह फाइनल किए। ये हमारे स्ट्रैटेजी में आ गया। हमने रिसर्च की, स्ट्रैटेजी बनाई, उसके अलावा डिज़ाइन किया, डिज़ाइन फाइनल किया, फिर हमने इसके टच पॉइंट बनाए। टच पॉइंट के बाद हमने एसेट को मैनेज किया। तो ये इसके ब्रांड स्ट्रैटेजी है। ब्रांडिंग प्रोसेस टू मेक अ ब्रांड, ये एक प्रोसेस है। जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे थे, अगर हम मार्केट प्रैक्टिस की तरफ देखें तो कंपनी का ऐसा नाम, ऐसा सिंबल, ऐसा डिज़ाइन जो आपको इस पर आइडेंटिफाई कर सके, या फिर आपको आपकी हेल्प कर रहा हो आइडेंटिफाई करने में, या आपको आपकी एक पहचान दूसरों में रख रहा हो। ब्रांडिंग में अगर हमने कोई कलर या हमारा डिज़ाइन बन गया है तो उसी हिसाब से हम उसकी ब्रांडिंग करेंगे। अगर मैं ब्रांडिंग की बात करूं तो ये हमारा डिज़ाइन के हिसाब से, नेम के हिसाब से, या फिर सैम्पल के हिसाब से अपनी एक अलग पहचान रखेगा। अगर ट्विटर की ब्रांड गाइडलाइन की बात करें तो इसमें ट्विटर ने अपना कलर फाइनल किया हुआ है, उसने अपने टाइपोग्राफी फाइनल किए हुए हैं, लोगों के बारे बताया हुआ है। इसके अलावा उसने रूल्स बताए हुए हैं, या उसने लोगो किस तरह बनाया है। अगर आप डिफरेंट किस्म की ब्रांड्स हैं उनको ओपन करें तो आपको ये आसानी के साथ मिल जाएंगे। जहाँ पे आप ट्विटर का देख लें, या किसी पेप्सी का या कोक का। मैं आपको ट्विटर की भी एग्जांपल दूंगा, इसके अलावा पेप्सी की भी एक एग्जांपल दूंगा। अगर मैं ट्विटर की बात करूं तो ट्विटर की देखें ब्रांड गाइडलाइंस देखें, इसमें उसने बताया हुआ है ये किस तरह बना है। ब्रांड गाइडलाइंस में कलर बताया है, कलर इसका क्या है, ये कलर्स में बताया। अगर आप इसे वाइट बैकग्राउंड पे यूज़ करना चाहें तो ब्लू इसका लोगो होगा। अगर आप ब्लू पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो वाइट इसका आइकन होगा। तो ये इसने एक्चुअली वाइट और जो इसका ब्लू, ये स्काई ब्लू जो कलर है, ये इसका जो मेन ब्रांड कलर है, ये इसका की कलर है। इन कलर को लेके ही अपनी ब्रांडिंग कर रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे लोगो पेयरिंग है। लोगो पेयरिंग में आप इसको किस तरह यूज़ करेंगे, ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करते हुए हमने इनकी ब्रांडिंग करनी होती है। सोशल मीडिया आपने आइकन किस तरह यूज़ करनी है, ये उनके रूल्स हैं। आपने कभी भी मिस यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मिस यूज़ लिखा हुआ है, आपने सिर्फ स्ट्रोक से बना दिया, या इसके शेडो लगा दी, या 3D ये ब्रेवल इफेक्ट लगा दिया, या आपने यहाँ पे ग्रेडियंट लगा दिया, ये या मल्टी कलर कर दिया, या स्पैरो को जो ये लोगो उसका, इसको चेंज कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया, या यहाँ पे कुछ आपने चैट आइकन लगा दिया।
ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने। जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ ब्रांड को फॉलो कर रहे होते हैं। ब्रांड का मतलब हमने जो हमें रूल्स दिए गए हैं, जो हमने कलर्स दिए गए हैं, उनके मुताबिक ही हमने इसको डिज़ाइन करना होता है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप डिज़ाइन से हट के, लाइक अगर ब्लू कलर है तो उसकी जगह मैं रेड या फिर ऑरेंज या इस तरह का कलर नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि ब्रांड कलर उसका वो उन्हीं को फॉलो करूँगा जो उसके फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट को ही यूज़ करूँगा। हाँ, इस तरह होता है कि हमें कोई फ़ॉन्ट नहीं मिल रहा है, उसकी जगह उन्होंने अल्टरनेटिव कोई फ़ॉन्ट दिए होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो फ़ॉन्ट दिए होते हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे, उन्हीं के साथ हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं। जो कलर दिया हो उसी कलर के हिसाब से हमने ये चीज़ें बना रहे होते हैं। तो ये चीज़ें, इसके अलावा आप देखें उसने कलर दिए हैं, उसमें हेक्सा कोड दिए हैं, इसके प्राइमरी कलर ये हैं, सेकेंडरी कलर ये वाले हैं। इसके अलावा आप देखें ये फ़ॉन्ट है, इन फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए आप उसका लोगो बना सकते हैं। उसका जो डिज़ाइन, कोई बिज़नेस कार्ड या कुछ भी आप बनाना चाहें, इन फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए आप ये इसके फ़ॉन्ट है जो फाइनल किए हुए हैं, इन्हीं के साथ आप ब्रांड कर रहे होंगे तो ये उसी की ब्रांडिंग लग रही होगी, क्योंकि उन्होंने फ़ॉन्ट भी फाइनल कर लिए हैं, इसके अलावा कलर भी फाइनल कर लिए हैं और उसका लोगो भी फाइनल। इन्हीं को फॉलो करते हुए हमने अपना डिज़ाइन बनाते हैं। अब देखें आगे वो बताएगा आपने इसको पोस्ट किस तरह लगानी है, सोशल मीडिया पे किस तरह यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। कि एक्चुअली हमने ब्रांडिंग का मकसद ये होता है कि हम उसे ख़ास जो वे बताया होता है उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने चीज़ बनानी है। जैसे अगर मैं आपको पेप्सी की एग्जांपल दूं, पेप्सी में आप देखें, यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ पेप्सी की। ये देखें, ये पेप्सी के एक लोगो की गाइडलाइन है, एक नए कंसेप्ट के साथ एक डिज़ाइनर ने ऐड किया है। तो इसमें उसने बताया कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, पहले किस तरह पेप्सी था। जैसे मैंने बात की एसिड में कि हम इसको ट्रेंड के हिसाब से या चेंज करते रहते हैं, इससे जो हमारा ऑडियंस होती है, मतलब उसके इंटरेस्ट के लिए या चेंज ट्रेंड के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। पेप्सी भी 10 साल 15 साल बाद अपना लोगों को कुछ चेंज करता है, रीब्रांड करता रहता है। ये देखें, ये कुछ उसने हिस्ट्री बताई हुई है। उसके बाद एक नए कंसेप्ट के साथ लोगो बनाया है, मतलब वो इसमें बता रहा है कि यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या है। ये गाइडलाइन में उसका कलर बताएगा, उसका कंसेप्ट बनाएगा, उसका फ़ॉन्ट बताएगा। फिर ये देखिए उसने कलर बताए हुए हैं, यहाँ पे ये कलर यूज़ करना, आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं या ये कलर यूज़ कर सकते हैं। कलर फाइनल होते हैं। आप फिर ये जो यहाँ पे हमारे पास टच पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे पास जितने भी डिज़ाइन होते हैं वो किस तरह लगेगा जब हम इसको डिफरेंट मॉकअप्स पे लगाते हैं, या डिफरेंट, लाइक अगर हमने कोई बिज़नेस कार्ड बनाना है तो इन कलर को फॉलो करते हुए हम अपना बिज़नेस कार्ड बना रहे होते हैं। इन कलर को फॉलो करते हुए हम अपने जितनी भी ब्रांड की चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारे चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे हम प्रोडक्ट के अलावा वैसे भी कुछ करना चाह रहे हैं, लाइक हम मेरे पास कोई ट्रक है, उसको मैं पेप्सी का कलर कर दूंगा। एक चीज़ वो उसको ब्रांड कलर कर देते हैं। इसके अलावा टी शर्ट पे लगाएं, वो किस तरह लगना चाहिए या कौन से कलर को फॉलो, ये वही कलर को फॉलो करते हुए हम ये चीज़ें बना रहे हैं। ये अगर मैंने इसे मार्केटिंग पे लगाना है तो मुझे ये कलर देखें, कलर सिर्फ 3 ही यूज़ कर रहा है। इसमें रेड कलर है, ब्लू कलर है और वाइट कलर है, जो पेप्सी का कलर है, उन्हीं को फॉलो करते हुए सारा कुछ बन रहा है। अच्छा जी, ये कुछ और आइटम्स हैं। ये देखें यहाँ पे उसने कुछ टच पॉइंट्स है, उसने फॉलो किया हुआ है कलर को। जैसे उसका जो की कलर है वो उसका डार्क ब्लू है, लाइट स्काई ब्लू है, इसके अलावा यहाँ पे येलो है। इनको फॉलो करते हुए उसने कंप्लीट जितनी भी इसकी एटम्स दी हैं, एटम है, जितनी स्टेशनरी डिज़ाइन होगी या यहाँ पे मर्चेंडाइज या जो भी है, यहाँ पे उसने कप डिज़ाइन हो या यहाँ पे बैग लगा लें या लेटर हेड हो, उन इन्हीं को फॉलो करते हुए उसने एक ही कलर के साथ उसने ब्रांड किए हुए हैं। ब्रांड कलर लगा लें या फिर इसका ब्रांड आइडेंटिटी कलर लगा लें, तो इन्हीं को फॉलो करते हुए इसने ये ब्रांड के आइटम जितने टच पॉइंट हैं उनको कलर किया हुआ है। इसके अलावा ये देख लें, ये आइटम है, आप अगर देखें किसी कंपनी का कार्ड देख लें, उसको वो कलर, इवन कोई गवर्नमेंट का देखेंगे उसका ग्रीन कलर और होगा। मतलब ये ब्रांड का ही
पार्ट होता है। हम उसकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हो या फिर उसकी जितनी भी आइटम्स हो, उस कलर के साथ हमने जो उसका लोगो का या फिर उसके ब्रांड कलर जो होता है उसी को फॉलो करते, उसी फ्लो के साथ हम उसकी जितनी भी आइटम है उनको ऐड करते थे। देखें ये भी ब्रांड है, ये स्टेशनरी डिज़ाइन है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसी थीम को, उसी कलर को, उसी फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए उसने ये कलर किया। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दूँ टीसीएस की। आप टीसीएस में देखें, टीसीएस की जो वैन होती है वो रेड और वाइट होती है। अगर उसकी शॉप देखें, उसका बोर्ड देखें, आपको उसी कलर में दिखाइए कि आपको डिज़ाइन के हिसाब से एक अलग पहचान दे रहा है। ठीक है। अब मैं बताऊंगा, ये तो थोड़ा था आपको जो थ्योरेटिकली पढ़ना, मे बी आप इसमें बोर हो, लेकिन अब हम इसको सेल किस तरह करते हैं ये बताऊंगा। पहले मैं एटम बताऊंगा, ये कौन कौन सी एटम्स हैं जो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और इस एटम्स को हम जो एटम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो एटम्स हैं जो हम ब्रांडिंग की हम सेल कर सकते हैं। लाइक इवन हम हमारे पास रिसर्च है, रिसर्च को हम किस तरह सेल कर सकते हैं। हम बिजनेस एनालिसिस भी सेल कर सकते हैं। फाइवर पे देखें, फाइवर बिजनेस में जाके मैं आपको बताता हूँ। अगर हम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे बात करूँ, मैंने शुरू में बताया था आपको कि आप अपनी ब्रांड बनाने में भी आपको इसकी हेल्प होगी। इसके अलावा आप कोई स्टार्टअप है उसमें भी आपको लिए ये हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आप इस सर्विस को फ्रीलांस जितने भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है उस पर भी सेल कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अपवर्क है, अपवर्क पे भी आप देखें ब्रांड स्टाइल गाइड्स का काफ़ी ज़्यादा काम है। इसके अलावा लोगो डिज़ाइन का बड़ा अच्छा काम है। बिज़नेस प्लान और बिज़नेस रिसर्च, डिजिटल मार्केटिंग या फिर जो मार्केटिंग रिसर्च का काफ़ी ज़्यादा काम है। तो आप अपवर्क में देखें और इसका काफ़ी ज़्यादा इसकी जो आपको प्रोजेक्ट पोस्ट हुए नज़र आएंगे। अगर देखें फाइवर पे, तो फाइवर पे भी इसका अच्छा खासा काम है। मैं रिसर्च और स्ट्रेटजी की बात करूं तो रिसर्च और स्ट्रेटजी में भी आप देखिए, बिज़नेस में चले जाएं, आप उसे बिज़नेस प्लान दे सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसे कोई बिज़नेस नाम फाइनल करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। बिज़नेस प्लान के अलावा उसकी पॉलिसीज़, उसके प्रॉमिसेस सेट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा उसके जो ब्रांड ब्रीफ है उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसके एनालिसिस में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो हम फ्रीलांस भी काम कर रहे होते हैं, हम उसका रिमोटली उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, जो हमें उसका हमें वो चार्ज कर रहे होते हैं। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन के हिसाब से हम उसका लोगो बना सकते हैं, उसका ब्रांड स्टाइल गाइड्स पे उनकी हेल्प कर सकते हैं। ब्रांड स्टाइल गाइड्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। लोगो में भी अगर लोगो देखें, लोगो सर्विस अपवर्क में भी काफ़ी ज़्यादा है, अपवर्क में बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे फाइवर पे भी काफ़ी ज़्यादा सर्विस नज़र आएंगी। तो फाइवर पे अगर मैं देखूँ तो फाइवर पे ब्रांड गाइड्स हैं। इसमें ब्रांड गाइड्स में आप देखें कि आपके पास जितने भी ब्रांड रिलेटेड आइटम्स हैं, लाइक स्टेशनरी डिज़ाइन हो या डिजिटल डिज़ाइन जिसमें सोशल मीडिया डिज़ाइन हो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैंने कुछ पीछे आपको बताया। उसमें टी शर्ट थी, इसके अलावा लेटर हेड था, लेटर हेड के अलावा बिज़नेस कार्ड था, कुछ कार्ड थे। ये जितनी भी इसकी आइटम थे उसको उसी ब्रांड के हिसाब से उसी स्टाइल के साथ उन्होंने ब्रांड किया हुआ है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं हमारे और आइटम की, तो देखें यहाँ पे बिज़नेस कार्ड है। बिज़नेस कार्ड का भी काफ़ी ज़्यादा काम है फाइवर पे। और जब हम ये आपने सीखा ही होगा इस कोर्स में। इसके अलावा आप देखें, सीडी कवर डिज़ाइन है। यहाँ पे देखें, लेटर हेड है, इन्वेलप है। इसके अलावा कॉफ़ी मग, ये फाइवर पे सारी सर्विस है। यहाँ पे ईमेल सिग्नेचर, टी शर्ट डिज़ाइन और मर्चेंडाइज डिज़ाइन, ये बड़ी फेमस सर्विस है फाइवर पे। ये ट्रेंडिंग में भी है, जैसे ट्रेंडिंग में लोगो डिज़ाइन, पॉडकास्ट, एल्बम डिज़ाइन, फ़ोटोशॉप, और इसके अलावा जो फ्लायर डिज़ाइन है, इसी तरह
टी शर्ट डिज़ाइन भी इनमें बड़ी फेमस है। अब जब हम गिग्स बना रहे होते हैं इनको बड़ा फॉलो करो, तो ये वो गिग्स हैं जो ट्रेंडिंग में, जिन पे ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बिज़नेस प्रोफाइल है, बिल बोर्ड्स हैं, ये सारी सर्विस जितनी भी हैं ये सारी फाइवर पे देखें आपको मिल रही होंगी। जितनी भी सारे इवेंट डिज़ाइन है, इवेंट ब्रांडिंग है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा नोटबुक है, नोटबुक या बुक कवर डिज़ाइन आ जाएगी, सिग्नेचर, ये बैकड्रॉप या इसे वॉल बैनर भी कहेंगे, व्हीकल डिज़ाइन है। ये सारी सर्विस आप देखें यहाँ पे आपको ये सारी सर्विस यहाँ पे सेल होती नज़र आएंगी। ये व्हीकल की बात करूँ तो मेरे पास ये कार ऐप्स हैं, कार ऐप्स पे क्लिक करूँ तो ये उसी के साथ आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक्चुअली हम अब जितनी भी ब्रांडिंग होती है उनको उसी के साथ आपने उस ब्रांड, उसी स्टाइल के साथ, उसी के कलर के साथ, उसी के फ़ॉन्ट, उसी के लोगो के साथ आपने उसको ब्रांड करना होता है। इसके अलावा ट्रक पे देखें, ये मार्केटिंग में भी बड़ा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये देखें सारी आइटम, जितनी भी ये आइटम्स हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइन हो, यूआई यूएक्स डिज़ाइन हो, प्रिंट डिज़ाइन हो, ये सारी उसी का ब्रांड स्टाइल गाइड्स का ही हिस्सा है। ये वाही सर्विस है, आप फाइवर पे देखें, ये वाही सर्विस होगी जो बहुत कम आपको $5 में मिलेगी। यहाँ पे जितने भी सेलर हैं वो, क्योंकि ये एक आइटम नहीं है, ये आपसे लोगो बनवा सकता है। लोगो के बाद बाकी जितनी भी उसकी ब्रांड स्टाइल गाइड्स हैं, लाइक उसमें उसके बिज़नेस कार्ड हैं, फोल्डर हैं, प्रपोजल डिज़ाइन है, लेटर हेड है, जो भी है, इवन कोई पेंसिल को भी डिज़ाइन करना चाह रहा है वो चीज़ें हैं, ट्रक है, वो सबको डिज़ाइन करना चाह रहा है तो वो आपसे इसको इस रिलेटेड आपसे काम करा सकता है। ये जो सर्विस है, हमने रिसर्च की भी बात की, इसके अलावा बात की मैंने स्ट्रेटजी की भी। ये वो सर्विस भी सेल कर सकते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से हम लोगो भी लोगो डिज़ाइन पे भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके जो बाकी आइटम्स हैं, लाइक स्टेशनरी डिज़ाइन या ये चीज़ें, उन पे भी हेल्प कर सकते हैं। उस लास्ट पे जो एसर्स है, एसर्ड में आपके पास रीडिज़ाइन किसी लोगों को करना हो, रीडिज़ाइन का भी काफ़ी ज़्यादा काम है। इसके अलावा मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में भी, क्योंकि मार्केटिंग आप एसर्ड में कर रहे होते हैं, उसका भी काफ़ी ज़्यादा काम है। तो ये वो सर्विस हैं जो बहुत ज़्यादा सर्विस सेल हो रही हैं। इन सर्विस के साथ हम अपनी गिग्स बनाएं या अपना अकाउंट पे ये चीज़ मेंशन करें तो ये सर्विस अच्छी हैं। इसके अलावा ब्रांड डिज़ाइन में हम अगर अपने ब्रांड बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। हमें अगर मेरे पास कोई इस तरह का आइडिया है, वो आइडिया को पहले मैं उस प्रोडक्ट को या उस ब्रांड को ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मैं ग्राफिकली जो ग्राफिक सर्विस है वो ऑनलाइन किसी को देना चाहूँ, या मैं अपनी वेब पे ऐसी सर्विस जो होम डिलीवरी पे, तो पहले मैं उसके रिसर्च करूँगा, मैं अपने कंपेटिटर देखूँगा या उसकी डिमांड देखूँगा, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाऊँगा, फिर अपने डिज़ाइन का, अपने स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसका नाम कोई फाइनल करूँगा, फिर उसे डिज़ाइन करूँगा। डिज़ाइन के बाद उसके कुछ मैं टच जो पॉइंट्स हैं जिसमें कुछ आइटम्स बनाऊँगा, लाइक उसके वेबसाइट का मैं यूआई डिज़ाइन बना सकता हूँ उसी कलर उसी ब्रांड के हिसाब से। फिर उसी डिज़ाइन को मैं किस तरह रन करूँगा वो मेरे एसेट को वो एसेट्स में आ जाएगा। ये कंप्लीट एक प्रोसेस है जिसके साथ हम अपनी जो ब्रांड स्ट्रेटजी से हम अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं या डेवलप करते हैं। ये थी ब्रांडिंग। ये सर्विस मैंने बताई है कि ये कितनी ये फ्रीलांस में इसकी डिमांड है। ये इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, सिर्फ एक इसमें टॉपिक नहीं है। अगर एक टॉपिक होता यहाँ पे बिज़नेस कार्ड या लोगो या इस तरह का, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बना के भी दिखाता, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें हैं। ये ब्रांडिंग एक्चुअली एक कंप्लीट एक कंसेप्ट का नाम है, कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी के तौर पे काम देखें। बड़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, लाइक देखें पेरेंट कंपनी को देखें, यूनिलीवर देख लें या इस तरह की कोई और कंपनी देख लें, उनकी आगे बड़ी ज़्यादा प्रोडक्ट, आगे ब्रांडिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा आगे उनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ऐसा ही है, यहाँ पे एक आपके पास लोगो है, उसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा आइटम्स बना रहे हैं। मैंने आइटम्स के बारे भी डिटेल से आपको बताया है कि आइटम कौन कौन सी है, हम उसे किस तरह हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जितनी भी उसकी हमारे पास
डिज़ाइनिंग है, हमने लाइक उसमें जितने भी एनवेलप डिज़ाइन, इनविटेशन डिज़ाइन हो या बिज़नेस कार्ड हो या कोई भी, वो हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही। को ब्रांड के बारे में बताया, ब्रांड क्या है, ब्रांड स्ट्रेटजी क्या है, ब्रांडिंग क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी क्या चीज़ है, आप इसको फ्रीलांस सर्विस में किस तरह सेल कर सकते हैं, इसकी फ्रीलांस सर्विस में फ्रीलांस जो प्लेटफॉर्म है उन पे क्या वैल्यू है, और इसके अलावा अगर आप अपने स्टार्टअप या अपनी ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे। आई होप आप इससे काफ़ी ज़्यादा लर्न कर चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।